बहुसंख्यक ही सत्ता में ही एगो बहुसंख्यक एगो बीमारी हो गया आज के डेट में। अच्छा, हम आप 5 गो हैं, हम 1 गो हैं, तो क्या इसको कहेंगे? हमको क्या कहेंगे, आपको क्या कहेंगे? हमको या तो कहेंगे कि आप अकेला हैं, आप 5 आदमी हैं, या ना तो कहेंगे कि आप अल्पसंख्यक हैं। आप जबरदस्ती बोलते रहे, आप कानून तोड़ते रहे आज तक, तो आप बहुसंख्यक हैं। हमारे बाबूजी 74 में हमको ऑपरेशन करा लिए, हमको एक रखे बाल बच्चा, तो संख्या कम हो गया। इतना हम लोग का कहावे नियम को तोड़े हैं कि आज 65 का जो युद्ध है पाकिस्तान के साथ, जिसमें पहला व्यक्ति हुआ है मुस्लिम, जिसने पैटर्न टैंक को तोड़ा, पैटर्न टैंक के लाश गिरा दिया, वो इतना देशद्रोही था आप लोगों के अनुसार। और उसी में उसके समूचा कौम को आप कह रहे हैं कि ये देशद्रोही। ये बात तो आप ये भारत के साथ नहीं है। नहीं, ताकि आपके साथ वोट बैंक रह जाए। अच्छा, मोदी और मोदी के दल के लोग कभी मुसलमानों को गद्दार नहीं कहते। एक चीज सुनिए, यही तो आप लोगों की एगो खूबी है कि किसी को बोलने नहीं दीजिएगा। आप बोल लीजिए। ये जबरदस्ती है, ये तो जबरदस्ती हो गई। समझे ना? इतना लाउडली बोलिएगा कि जो है एक चीज, यदि वोट के राजनीति करना होता तो बहुसंख्यक के करेंगे कि अल्पसंख्यक के करेंगे, यह सामान्य सा ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है। अच्छा, तो यदि हमको वोट की राजनीति करना रहता, और एक चीज और, ये बात को अलग कीजिएगा, चाहे गठबंधन में हो चाहे गैर गठबंधन में हो, जो भी पूंजीवादी पार्टियां हैं सब एक है, सबका आर्थिक नीति एक है, उससे जनता का कल्याण होने वाला नहीं है। ये पूंजीवाद जब तक रहेगा भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, न आप सुचिता समाज में ला सकते हैं। यहाँ कंपटीशन है। अच्छा, ये बताइए कि पूंजीवादी पार्टी आप लोगों ने उसका लिस्ट है आप लोग के पास? आप लोग तो वामपंथी विचारधारा वाले हैं, तो आप लोग तो पूंजीवादी पार्टियों की सूची बना के रखे होंगे। भाकपा, माकपा, सुनिए मेरी बात, और कौन है? सुनिए ना, जो अभी संविधान के अंतर्गत संविधान को मान रहा है, जनतांत्रिक व्यवस्था में है, उसमें 4-5 पार्टियां वामपंथी। अच्छा, हाँ, जिसमें CPI, CPM, माले, RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। और जहां तहां कुछ बहुत छोटा ग्रुप देश के और हिस्सों में है जो जनतंत्र में भाग ले रहे हैं, माने पूंजीवादी और नहीं, उसके बाद जितने लोग हैं वो सब एक हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। और एक चीज, बीजेपी जो है, बीजेपी में एक इससे अंतर करता है, ये हिंदू मुसलमान धर्म संप्रदाय जात पात इशारा पर वोट बैंक को एकत्रित करेगा। पहला चीज तो धर्म के नाम पर बांटेगा। बताएगी तो 5 को बता के गैर पूंजीवादी है, बाकी सब पूंजीवादी हो गया। फिर बिल्कुल, उसमें तनी भी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल के साथ बिहार में गठबंधन का पार्टी काहे की हुई है बिना गठबंधन? इसलिए स्पष्ट बात है कि अगला जो आने वाला है वह समाज के लिए ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, इसलिए जो माने कमजोर लोग जो हैं उनके साथ जा रहे हैं। अब मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि वो मेरे साथ आवे, जिसको चाहेंगे। माने भाजपा के विचारधारा जो बढ़ रही है देश के अंदर या विश्व स्तरीय, नहीं विचारधारा नहीं, उनका एक विचारधारा धार्मिक विचारधारा। इनके आने के बाद, उसके बाद इनसे पहले भी बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित नेता बीजेपी के हुए हैं। इन लोगों से पहले उनको माला नहीं, माला उनको भी नहीं पहनाते थे, लेकिन उनका विचार और इनका विचार वो खुल्ला नहीं करते थे। हिंदू मुसलमान मस्जिद और मंदिर वो नहीं करते थे, और इसी का कारण था उनको समाज में पॉलिटिकल मतलब जो स्फीयर है उसमें उनकी प्रतिष्ठा थी। अच्छा, हाँ बोलिए। हम लगातार हम भी अब सुनिए रहते, इसीलिए आप एक घटनाक्रम बताइए पिछले 8 वर्षों में कि जिसमें मोदी ने या मोदी जी के पार्टी के नेता ने धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव किया, समाज में दिखाया। उनका वक्तव्य जो है, कौन सा वो भी कमेंट कर दीजिए, कोट कर दीजिए, कौन सा मतलब है वो? जैसे आपके गिरिराज सिंह, वो साक्षी महाराज की कौन है, दाढ़ी बढ़ेले रहते हैं। अच्छा, ठीक है, समझे। वाग न उगलता है। धर्म संसद जो हुआ हरिद्वार में, वहां आगे न उगला गया था, और कोई एक्शन नहीं। तो और कौन चीज बहुसंख्यक है? कौन चीज बहुसंख्यक है? क्या माने अभी जो आपका जो सामाजिक जो समाजवाद का जो झंडा, जिसके साथ आप जिस झंडा के नीचे आप लोग चल रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता के आड़ में
देखिए इस आड़ मत कहिए, धर्मनिरपेक्षता सीधे कहिए, यही आप लोग कीजिएगा। कल मेरा बहुत स्पष्ट मत है इन पार्टियों के बारे में। धर्मनिरपेक्षता के आड़ में समाजवाद के झंडा में जातिवाद का डंडा घुसेड़ करके परिवारवाद को जो है स्थापित ठहराने का एक प्रयास है। और कहाँ परिवारवाद नहीं है, कहाँ परिवारवाद नहीं है। यशवंत सिंह का बेटा राजस्थान का, ये यशवंत सिंह का बेटा कैसे चला गया? कौन बेटा चला गया? इनका मंत्री कैसे है? उसका अपना कैपेसिटी है कि उसका बाप का कहा हुआ था मंत्री, बीजेपी का नेता, इसलिए गया। वो जसवंत सिंह जो राजस्थान वाले थे, हाँ। उनका बेटा क्यों मंत्री है? वो क्या कहा हुआ है? वंशवाद नहीं है। आप अलग हटिए। तो और क्या है? आप यहाँ और क्या है? वही है, वही है। नहीं 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 नहीं, वो हमको मत समझाइए। मुसहरी में आप बात नहीं कर रहे हैं कि जो बेचारा कहिएगा से सुनेगा। नहीं, मुसहरी में भी अब ऐसा नहीं होता है। वो भी बहुत सजग है इस मामले में। नहीं, वो बेचारा सजग रहता तो उसकी वो स्थिति रहती। बहुत सजग है इस मामले, पॉलिटिकली सजग है। बाकी मामले में जो कह लीजिए, नहीं, पॉलिटिकली सजग यदि रहेगा तो जात के आधार पर मांझी जी को वोट नहीं देगा। वो अपना हित देखेगा कि मांझी जी जब चीफ मिनिस्टर हुए मेरे लिए क्या किए, वो देखेगा। एक से कई शिकार आप कर दिए क्या? आप किसको कहते? जो अपने मांझी जी को वोट किया, जो लालू जी को वोट किया, जो नीतीश जी को वोट किया, स्वाभाविक है जाति वाले कर रहे थे, तो कहिएगा कि ये लोग सब लोग आप जैसे जो आप जैसे खरीदे हुए काकावे टीवी चैनल के लोग हैं, वो दिमगवा में जो भर रहे हैं, वो प्रिंट मीडिया जो दिमगवा में भर रहा है, उसके आधार पर मेरी विचार बन रहा है। हमारा विचार स्वतंत्रता तो गिरवी रखा गया, स्वतंत्र अब रह ही नहीं गए हैं। तो इसका क्या उपाय है, बता दीजिए। इसका उपाय है कि चौथा स्तंभ को सुधरे पड़ेगा, और नहीं तो जो हो रहा है वो नहीं रुकेगा। अच्छा, ये बताइए कि जो खाटी बिहारी पर जो आप बैठे हुए हैं, खाटी बिहारी के लोग जो सामने यहाँ ये कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या लगता है खाटी बिहारी पर मोदी जी बिल्कुल बिके हुए हैं? आप लोग भी बिके हुए हैं, आप लोग भी बिके हुए हैं। मात्र 2-4-5 चैनल्स हैं जो नहीं बिका हुआ है, न तो टोटल लोग खरीदा चुका। मोदी आज तक सुनिए, एक ये जितना टीवी चैनल है, जितना टीवी माने जो प्रतिष्ठित जो है, अच्छा, प्रतिष्ठित दूसरों का, तो जो बिक गया है उसको प्रतिष्ठित कहते हैं। नहीं, प्रतिष्ठित का परिभाषा किसको? प्रतिष्ठित का परिभाषा ये जिसको समाज रोज देख रहा है और देखता है या कहता है ये टिभिया पोकाब बल है का कहा है एबीवीपी वाला। अच्छा, एकदम सही है, वही ना माने समझे? वही ना प्रतिष्ठित कहिएगा जो खरीदाया हुआ है, जो समाज में, हाँ वो लोग, वो समाज प्रतिष्ठित। हम मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको खाली छोटा सा प्रारूप है, शुरुआत की है समाज में अलग जगाने का। आप अलग नहीं जगा रहे हैं। हाँ, इनको भी कह रहे हैं। आप लोग कोई आदमी बचे हुए नहीं हैं। आप लोग, आप बच जाते थे तो समाज बच जाता, आप लोग बच जाते तो समाज बच जाता, और लेकिन आप लोग नहीं बचे हैं, समाज भी उसी धारा में जा रहे हैं। लांछन है आप लोगों पे। देखिए, यही लोग जो जब भागने लगते हैं कमजोर पड़ते हैं। कमजोर नहीं, वो आपके मान है, गाली नहीं देंगे हैं, गाली नहीं दे रहे हैं। हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी सतर्क रहिए, समाज के हित में का कहावे चैनल को चलाइए। समाज की जो ज्वलंत मुद्दा, एक मिनट, समाज की जो ज्वलंत मुद्दाएं हैं, जितने एक चीज, अरे सुनिए ना, मेरी बात भी सुन लीजिए। जितना टीवी चैनल है, जितना जो लोग मुंह लड़ौल करवाता है, जितना मुंह लड़ौल करवाता है, एक आदमी सब लोगों को नचाता है, बाकी लोग जो है हम लोग मुंह लड़ौल करिए नहीं। जो खाटी बिहारी वाले बोले हैं कि आप मुंह लड़ौल करिए। हम लोग तार्किक बात कर रहे हैं कि आपके गठबंधन के लोग, आपके विचारधारा के मानने वाले लोग बिहारी मजदूरों के बारे में, हालांकि हम इस पर पुष्टि नहीं कर रहे हैं, इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, तो हम तो उसका जवाब आपको शुरू में दे दिए। सुनिए ना, वो तो हम शुरू में कह दिए कि जखन ये धार्मिक आधार पर बांटिएगा तो बिहारी या मराठी की भी बात होगी। तो कौन बांट रहा है धार्मिक आधार पर? यही तो पूछ रहे हैं, कौन बांट रहा है? पूरा बीजेपी के लोग जो हैं इसी में लगे हुए हैं। न तो यहाँ पहुँचते मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जी जैसा आदमी, जो हम बहुत भाजपा के पक्षधर नहीं हैं। अरे क्या है, 14 साल में एगो सांप्रदायिक दंगा का इतिहास जो है भाजपा शासित राज्यों से नहीं आया है अभी तक। सुनिए ना, भाजपा लीजिए थर्ड व्यक्ति, आपको कहने की जरूरत नहीं है, दर्शक दीर्घा। नहीं, ये लोग तो वामपंथी वाले लोग हैं। ये लोग हमारा इनको बोलते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि लाल झंडा के वाहक हैं। लाल और केसरिया के रंग में कोई बहुत फर्क नहीं है। लाल वाला थोड़ा फीका हो गया तो केसरिया हो गया, केसरिया थोड़ा गहरा हो गया तो लाल हो गया। दोनों मिला जुला के एक ही हैं। बस खाली पब्लिक फोरम पे
कि हमारे आपके बीच दिखाने के लिए। अदरवाइज विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। विचारधारा सब तो तौर पे पूंजीवादी हैं, चाहे वो भाजपा वाले हों, चाहे वामपंथी संगठन वाले हों, चाहे समाजवाद के डंडा जो है सो कि ले करके और हरा झंडा में समाजवादी डंडा घुसेड़ करके जो परिवारवाद का खेल खेलने वाले जो दल हैं, उनका भी वही हश्र है। आज ये परिवारवाद और वंशवाद जो है ना, अब विदेशी आज समय जो है इतना ही इजाजत दे रहा है। खाटी बिहारी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किए। श्री विजय नारायण शर्मा जी हैं जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अरवल जिला के मुख्य स्तंभों में से एक हैं, और हम लोग धन्यवाद करते हैं खाटी बिहारी को कि हम लोग को इस मुद्दे पर थोड़ी चर्चा के लिए इन्होंने आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद खाटी बिहारी को। ठीक हो बाबू, ये तू